अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानता गुरोनाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामतिः। सवेरे के प्रसंग में सुना कि 3 प्रकार से किसी भी शब्द का अर्थ हम समझते हैं। समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य और लक्ष्य और लक्षण। कोई न कोई लक्षण देख कर के ही हम निश्चय करते हैं कि अमुक चीज़ कैसी होगी। अगर हम फल की दुकान पर भी जाते हैं तो फल पका है कि नहीं पका है, मीठा है कि खट्टा है, इतना भी समझने के लिए हमको कोई न कोई लक्षण का ही आधार लेना पड़ता है। आजकल आप सब लोग आम ज़रूर खरीदते होंगे। हाँ, कई बार आम का लक्षण दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल ऊपर से हरा है, और जब हम घर पे लाए उसको और काटा तो अंदर से वो बिल्कुल पिलपिला सा निकलता है। हुआ होगा, है ना? तो वो जो लक्षण हमने सुना था कि जो आम पीला पीला होवे, देखने में बढ़िया होवे, वो आम पका है, वो आम पका है। यहाँ तो हम लाए हरा आम और वो भी अंदर से इतना ज़्यादा पका हुआ है कि खाने लायक भी ही नहीं। तो हमारा वो लक्षण कि पीला होगा तो पका होगा, वो गलत हो गया ना। वो हमारा लक्षण गलत हो गया। बहुत बार हमारे वस्त्र में, हमारी वस्तु में, बहुत सारी चीज़ों में अब आजकल जो मिलावट आ रही है, मिलावट, चंदन की पहचान क्या होगी? अभी हमको दिल्ली में बताया, मतलब 50-50 कुंटल इकट्ठे जो है सप्लाई होती है उनकी। तो उन्होंने जो बताया, उनका स्वामी जी चंदन को देखो ऐसे नहीं पहचान पाओगे। और चंदन में आमरूद की लकड़ी ज़्यादा मिलाई जाती है, क्योंकि आमरूद की लकड़ी और चंदन की लकड़ी ऊपर से देखने में एक ही जैसी लगती है। हाँ, कलर एक ही जैसे होगी, वैसे चिकना, वैसे उसका कलर। आमरूद की लकड़ी और चंदन की लकड़ी एक जैसी होती है। तो आमरूद की लकड़ी में सेंट डाल देते हैं, आजकल नकली सेंट आता है, और उससे चंदन की सुगंध जैसी बना देती है, वो नकली। असली चंदन की पहचान क्या होगी कि उसमें सुगंध होती है। आज चाहे जितना अगर कोई नकली उसमें सेंट डाले है, लेकिन नकली सेंट डालने पर भी अगर समझदार है तो पहचान लेगा, समझदार व्यक्ति पहचान लेगा। चंदन की लकड़ी में लगभग जब हम उसको ऐसे रगड़ेंगे तब सुगंध आनी चाहिए, और सेंट वाला होगा तो हाथ में लेते ही नाक में सुगंध फैल जाएगी, क्योंकि सेंट दूर तक फैलती है। और चंदन के अंदर जो सुगंध है वो घिसने पर प्रकट होती है, वो पहचान लेगा। तो चंदन की जो असलियत की पहचान है वो उसका सुगंध है। ये क्या हुआ? विशेषण। इस विशेषण से हमने चंदन को पहचाना कि वो सुगंध वाला है, यहाँ लक्षण नहीं, यहाँ इसका नाम हुआ विशेष। उसके भीतर का गुण है, चंदन के भीतर का गुण है कि जब हम घिसेंगे तो शीतल होगा और सुवासित होगा, उससे हमने पहचाना। तो
तो ज़्यादातर हम या तो कोई लक्षण का उपयोग करते हैं और या तो कोई विशेषण का, और इन्हीं दो के माध्यम से सारे चीज़ का हम निर्णय करते हैं। ये कैसा है, वो कैसा है, उसके लक्षण देखा या तो आपने उसके विशेषण को देखा। इन दोनों के माध्यम से लक्षण और विशेषण, ये दोनों की जो हमारे चित्त में आदत पड़ी हुई है सालों दर साल से इन्हीं दो को देखते रहने की, जब हम शास्त्र के किसी बहुत बड़े शास्त्र के सूत्र पर हम इसको लगाते हैं तो ये खरा नहीं उतरेगा। जो लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है वो खरा नहीं उतरेगा। जो विशेषण से विशेष की पहचान होती है वो खरा महावाक्य पर नहीं उतर। जैसे वेदांत, वेदांत का अर्थ क्या होगा? अर्थ किया वेद का जहाँ पर अंत हो गया वो वेद का आखिरी अध्याय, आखिरी सूक्त, बोले ये भी सही नहीं है, क्योंकि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च। तो उपनिषद तो कभी बीच में भी मिल जाता है ना, कभी वो संहिता में मिलेगा, कभी ब्राह्मण मिलेगा, ये खरा नहीं उतरेगा। तो वेदांत का अर्थ मूल रूप से होवेगा, असल अर्थ होगा वेदांत का कि वेद माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान की राशि, वो ज्ञान हमको प्राप्त होवे जिस ज्ञान के बाद में और कोई ज्ञान होवे ना। ज्ञान की आखिरी सीढ़ी, जिस ज्ञान आज चाहे जितना पढ़ ले उसके बाद कुछ और पढ़ना रह जाता है। हाई स्कूल पढ़ लो, फिर इंटर के बाद में बीए के बाद में फिर कुछ और, फिर उसके बाद कुछ और, फिर उसके बाद कुछ और। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के बाद हमारे भीतर जानने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, उसका नाम हुआ वेदांत। ऐसा ही अर्थ होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि वेद का आखिरी भाग, तो फिर वो सही नहीं होगा, जबकि शब्द के अनुसार से। अच्छा, मनुष्य का अर्थ क्या होगा? हाँ, मनुष्य का एक पौराणिक अर्थ है, पौराणिक अर्थ है कि हम सब मनु के वंशज हैं, मनु के ही परिवार में पैदा हुए, मनु शत्रुपा से ही सृष्टि चली, तो हम सब मनु की हैं संतान। एक अर्थ है, लेकिन सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है ना। तो फिर दूसरा क्या होगा? तो कहा ये जो हमारे पास मन है, ये अर्थ सही नहीं है, लेकिन काम चलाऊ है। ये जब हम लोग, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है प्ले वे स्कूल में ना, तो हम लोग भागवत सुनाएंगे तो यही बताएंगे। दूसरी परिभाषा हम करेंगे मनुष्य की, दूसरा अर्थ करेंगे मननात् मनुष्य। जो मनन करे उसका नाम मनुष्य। देखो, मन शब्द है ना, मनुष्य, जो मनन करे। मन तो है, लेकिन इस मन रूपी शक्ति का सब उपयोग नहीं करते, तो जो मनन करे उसी का नाम है मनुष्य। लेकिन पूरी तरह से खरा नहीं उतरा, क्योंकि कई बार हम दुनिया में ऐसा भी देखते हैं कि कुत्ता भी मनन करता है। जो ये सिपाहियों वाला कुत्ता होता है, उसको एक कपड़ा सुंघाया और उसको कपड़े से वो पहचान लेता है कि फिर अब 50 आदमी खड़े हैं, तो जो गंध उसको आई उसी गंध के अनुसार वो विचार करेगा ना कि ये आदमी नहीं, ये आदमी नहीं, ये आदमी नहीं, तब तो पकड़ेगा, तब तो उसके पीछे दौड़ेगा। चिंपैंजी को सिखाया जाता है, सर्कस में सिखाया जाता है, तो सर्कस में जिस पशु को सिखाया गया वो भी तो मनन करता है कि ये आदमी कोड़ा लेके आया है तभी हमको मारेगा, इसलिए इस आग के गोल घेरे में से कूद जाऊं, नहीं तो ये मारेगा। मनन न करता तो कैसे बात उसको आती? कोड़ा देखते ही वो डरा और डर करके वो उसके भीतर से कूद गया। हुआ कि नहीं मनन? बिना मनन किए तो हो नहीं सकता। तो पशु भी तो मनन कर रहा है, तो पूरी तरह से ये भी खरा नहीं हो गई। देखो, अब छोटी छोटी चीज़ हैं, इसीलिए इन सारे प्रसंग में थोड़ा कठिनाई भी है, समझिए। अर्थ तो है, कई बार आप प्रवचन में सुनोगे तो अच्छा भी लगेगा, बढ़िया लगेगा,
लेकिन ये आभास मात्र है। तो वास्तविक क्या अर्थ होगा निरुक्त के अनुसार, मनसा सीव्यत इति मनुष्य। ये मुसीबत है। ये जो मनुष्य है ये मन से अपने आप को किसी के साथ सी देता है। पशु सिलता नहीं, पशु केवल कर्तव्य का निर्वाह करता है। एक पशु है अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, शेरनी बच्चे को सिखाती पढ़ाती है, कर्तव्य किया और जब वो बड़ा हो गया तो पहचान खत्म। हम कर्तव्य का पालन तो करते ही हैं और उसके साथ अपने मन को इतना हम सिल देते हैं कि 40 साल का 50 साल का मेरा बेटा होगा, 60-70 साल की हमारी उम्र, और अपने बेटे के लिए आदमी परेशान होता है, कमा के रख जाऊं, बेटा थोड़ा नालायक है। सिल दिया, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा पोती, ये मेरा परिवार सिलता रहता है। हाँ, और ये मनुष्य ये और किसी के भीतर गुण नहीं है। अस्थाई भाव नहीं है। केवल हर जीव, चींटी भी अपने बच्चे को पालेगी, बड़ा कर दिया और उसके बाद पहचान भी समाप्त हो गई। कर्तव्य करती है और हम लोग कर्तव्य के साथ में अपने मन को वहाँ पर जैसे सुई धागे से, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरा पत्नी, ये मेरा पति, इतना से ऐसे। तो 3 प्रकार से वेदांत के जो मंत्र हैं उनका 3 प्रकार से अर्थ निकाला जा सकता है, लक्षणा के द्वारा, विशेषण के द्वारा और समानाधिकरण के द्वारा। मूल रूप से समानाधिकरण के द्वारा जब आप निकालोगे तभी सही अर्थ निकल पाएगा, उसके अलावा कहीं न कहीं भ्रम में आ जाएंगे। समान अधिकरण, अधिकरण समान है दोनों का। अधिकरण माने जैसे आप इतने लोगों का, जितने लोग हो, कपड़े अलग हैं, हो सकता है हमारे मन का भाव अलग है, लेकिन शरीर के बैठने का अधिकरण समान। कहाँ पर? सत्संग हाल में बैठे तो सब सत्संग हाल में हो ना, जमीन पर। इसको हम कहते हैं समानाधिकरण। शरीर अलग, व्यवहार अलग, बोलचाल अलग, लेकिन हम एक ही अधिकरण बगल में बैठा है, तो हम क्या हो गए अब? समानाधिकरण। समान, उस अधिकरण समान है, स्थान समान है, और उस स्थान की दृष्टि से देखो तो उस अपने स्वरूप को पहचान सकते हो। अच्छा, कैसे अब शास्त्र के शब्दों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, उसके लिए 3 हम लक्षण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बताया ना वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। हर शब्द का एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। तो लक्ष्यार्थ का अर्थ निकालने के लिए 3 लक्षण का प्रयोग करते हैं, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और जहती अजहती, दोनों को मिला करके चलो बोलचाल की भाषा में कहते हैं भाग त्याग लक्षण। ये 3 प्रकार का लक्षण का उपयोग करके हम किसी शब्द का अर्थ शास्त्र में निकालते हैं। जहती लक्षणा कहते हैं, जहती, जही माने काटना, जय का मतलब होता है काट देना, मिटा देना। जहती लक्षणा में शब्द का जो अर्थ सुनाई पड़ रहा है उसको मिटा देते हैं और दूसरा अर्थ लगा लेते हैं। जैसे क्या कहते हैं, अत्र गंगायाम घोषा प्रतिवसतीति वाक्यवत् जहत लक्षणा अपि न संगच्छते। तत्र तो गंगा घोषयोः आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतो विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधे तल्लक्षणया युक्तत्वात् जहत लक्षणा संगच्छते। इसके आगे भी थोड़ा सा है। अत्र तो परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भाग मात्रे विरोधात् भागांतरमपि परित्यज्यान लक्षणया अयुक्तत्वात् जहत लक्षणा न संगच्छते। थोड़ा सा अच्छा, हाँ, अगली लाइन भी। तत्र तीर्पद अश्रवणेन
अश्रवणेन तदर्थ अप्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीत अपेक्षायाम अपि तत्वपदयो श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्त्यत पुनरन्त्यन्त अपदे अन्यतर पदार्थ प्रतीत अपेक्षा अभावात्। गंगा जी के किनारे गए, गंगा जी के किनारे नाव वाले को बुलाया, नाव वाले भैया इधर आ, नाव वाला लाया, नाव पे बैठ गए, वो नाव लेकर के चल पड़ा। अब समय कैसे बीते, हम बैठे हैं नाव में, वो नाव को चला रहा है चप्पू, तो बात करने लगे। अरे ए नाविक भैया कहाँ रहता है? ओ नाव चलाने वाले ने कहा महाराज गंगायाम घोषा। पंडित जी ने कहा अरे तेरा घर कहाँ है? उसने कहा महाराज गंगा जी में। अब पंडित जी ने अपनी बुद्धि चलाई, गंगा जी में कोई कैसे घर बना सकता है? गंगा जी में ईंट डालो, गंगा जी में लकड़ी लगाओ, गंगा जी में पत्थर लगाओ, कैसे बनाएगा? पंडित जी ने खूब चिंतन किया, क्योंकि काशी पढ़ के आए थे, तो उन्होंने विचार किया कि गंगा जी, ये कह रहा है गंगा में घर है, तो गंगा में घर हो नहीं सकता, गंगा तो एक जल का प्रवाह है, तो इसका मतलब होगा कहने का कि गंगा जी के किनारे इसका घर होगा, तभी ये रोज नाव चलाता है और अपना परिवार पालता है। तो पंडित जी ने मन में समझ लिया कि इसका घर गंगा जी के किनारे। ठीक है ना, समझ में आया? कैसे समझ लिया? जहती लक्षणा लगाई, इसका नाम है जहती। जो उसने कहा था गंगा में घर है, गंगा में घर है, इस बात का मतलब पूरा छोड़ दिया पंडित जी ने। जयती गंगा में घर, क्योंकि गंगा में घर हो नहीं सकता, तो इस बात को पूरा छोड़ दिया। दूसरा जो सुनाई नहीं पड़ा था उसको, जो सुनाई नहीं पड़ा था कानों से, लेकिन विचार करके समझ लिया। देखो तत्र तो गंगा घोषयोः आधार आधे भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतो विरुद्धत्वात्। आधार आधे, आधार आधे, जैसे मैं यहाँ जमीन पे बैठा हूँ तो मैं हूँ आधे, ये है आधार, तो ऐसे घर तो नहीं हो सकता ना गंगा जी में, तो आधार आधे का संबंध तो हो नहीं सकता गंगा जी में, तो ये जो है विरुद्ध है वाक्य। तो किया क्या? अशेषतः परित्यज्य, उस लाइन का अर्थ पूरा का पूरा उन्होंने छोड़ दिया कि गंगा में घर हो नहीं सकता। तो तत्संबंधी लक्षणया युक्तत्वात्, उससे संबंध किससे? गंगा जी से संबंधित क्या है? किनारा। गंगा जी के किनारे जो गांव है, तीरे है, वहाँ पर इस नाविक का घर होगा, ऐसा समझ लिया। हाँ तीर लक्षण आया, संबंधी तीर लक्षण। हाँ तीर किनारे, गंगा जी के किनारे, ऐसा उसने समझ लिया। अब इसको अपने भीतर ले आओ, तत्वमसी में जयती लक्षणा को लगाओ, ऐसा अर्थ करो तो कहते हैं आत्र तो, आत्र माने कहाँ पर? तत्वमसी में। आत्र तो तत्वमसी में परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य, क्योंकि वो जो तत् है परोक्ष है और त्वम अपरोक्ष है। देखो हाँ, बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। हाँ, ये शास्त्र का शब्द है जयती लक्षणा से समझा, क्योंकि जो शब्द का अर्थ निकल रहा था उसको छोड़ा और दूसरा अर्थ समझ लिया। हाँ, तो तत्वमसी में कैसे करोगे? क्योंकि वो, अच्छा तत्वमसी में जयती लक्षणा लगाओ, वो परोक्ष है और त्वम मैं अपरोक्ष है, और दोनों के भीतर ये जो त्वम माने जीव, जीव उपहित जो चैतन्य है और वो उपहित जो चैतन्य है वो एकत्व लक्षण से वो एक है। तो यहाँ त्यागोगे किसका? हाँ, तो उसकी तो बातें नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। तत्वमसी में सीधा सीधा त्वम का अर्थ हुआ जीव उपहित चेतन। त्वम का वाच्यार्थ कहा था विश्व उपहित चेतन, तेजस उपहित चेतन, प्राज्ञ उपहित चेतन। हाँ? शरीर को नहीं कहा था कि जीव ना,
तो त्यागने, तो वो जो उपहित चेतन है उसको तो त्याग ही नहीं सकते ना हम। अच्छा फिर दूसरी बात, चलो हाँ, परित्यज्य आन लक्षणाया अयुक्तत्वात् जात लक्षण। तो ये कहते हैं अरे और भी विचार करो, चलो वहां पर जो वो पंडित जी ने पूछा था तो नौका वाले ने ये थोड़े कहा था तीर शब्द, किनारा शब्द तो उपयोग ही नहीं किया था। उसने तो कहा था मैं सीधे सीधे गंगा में रहता हूं। तो जो शब्द हमने सुना तक नहीं था, क्या? तीर शब्द। अतात्र तीर पद अश्रमेण, उसका श्रवण भी नहीं किया था हमने। हाँ, तदर्थ प्रतीतो लक्षणया, जो शब्द सुना भी नहीं था उस शब्द को हमने वहां पर ग्रहण किया ना। यहां तो हम सुन रहे हैं तो हम माने शरीर नहीं, तो हम माने शरीर से उपहित चेतन। तो अनुभव में आ रहा है ना, तो यहां ए शब्द फिर नहीं हो सकता। कहते हैं यहां देखो, तत्प्रतीत्य अपेक्षायाम अपि तत्वपदयो श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः अत्यंत अपदेना। क्या है अत्र तो परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व। हाँ, वो मैंने बताया ना, त्वम पद उपहित चेतन और तत्पद उपहित चेतन, दोनों का जो मूल तत्व है वो एक है। तो वहाँ भाग मात्रे विरोधात भागांतरम अपि परित्याज्यान लक्षणया, वहाँ त्यागने का तो कुछ है ही नहीं ना। हमने कहा कि जो चैतन्य उसको त्यागोगे कैसे, और वहाँ त्यागने का था जात लक्षणा में, तो यहाँ त्याग तो होगा नहीं। तो कहते अयुक्तत्वात् जात लक्षणा न संगच्छते, संभव नहीं। तो अगली लाइन जो छूट रही थी, नाच गंगा पदम स्वार्थ परित्यगेन तीर पदार्थ व लक्ष्यतेता कुतो जात लक्षणा न संगच्छते इति वाच्यम। अरे ये प्रश्न है, इसको कहते हैं ये पूर्व पक्षी है। कोई पूर्व पक्षी है, प्रश्न कर रहा है ऐसा कैसे नहीं हो सकता। जैसे वहाँ पर हाँ, जैसे गंगा जी में वहाँ पर वो तीर शब्द का उसने कहा नहीं था। स्वार्थ गंगा में घर है, इस बात को पूरा त्याग दिया और तीर्थ पदार्थ को ले लिया। तो यहाँ पर भी छोड़ करके और दूसरा ले लो। तो अगर ये बात होगी छोड़ के दूसरा ले लो तो जहती लक्षणा नहीं होगा, बल्कि उसको हम कहेंगे भाग त्याग लक्षणा कहेंगे। कुछ छोड़ा और कुछ पकड़ा, तो वो यहाँ पर संभव नहीं, उस बात को समझाना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? घबराना मत, हम ही को नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। तत्र तो सीधा सीधा इतना समझ लो, इतना तो समझ में आया ना कि कोई शब्द होता है तो उसका कभी कभी आदमी बोल देता है तो एक अर्थ उसका छोड़ के और दूसरा अर्थ हम समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आया ना, मोटी मोटी बात, बस उतना ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। बाकी विद्वानों के लिए छोड़ दो। ठीक। दूसरी लक्षणा है, दूसरी लक्षणा होती है, दूसरा तरीका होता है, कोई शब्द किसी ने सुनाया, किसी ने कुछ कह दिया, टीवी पर देख रहे थे, दिन था 26 जनवरी का, 26 जनवरी का दिन था, टीवी खोले बैठे थे। वो महाराज लाल लाल बंदूकें निकलती दौड़ी टीवी पर। कभी कभी टीवी पर एक ही दृश्य दिखाई पड़ता है, तो क्या कहा, देखो देखो वो लाल लाल दौड़ रही, बंदूक दौड़ रही है। तो क्या संभव है लाल बंदूक दौड़ती है कभी? हाँ, लाल बंदूक अगर टीवी पे दिखाई पड़ा कि लाल बंदूक दौड़ रही है, तो लाल बंदूक नहीं दौड़ रही है, बल्कि लाल बंदूक को लेने वाले सैनिक परेड कर रहे हैं। यहाँ सैनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया था हमने। हाँ, लाल बंदूक दौड़ रही है, तो इसमें छोड़ा नहीं कुछ हमने। वो संगीन लिए हुए, बंदूक लिए हुए सैनिक परेड कर रहे हैं, तो इसमें त्यागा नहीं हमने, बल्कि इसमें अपनी तरफ से जोड़ दिया कि बंदूक लेके सैनिक दौड़ रहा है। ठीक है ना? ये तो समझ में आया। तो इसका नाम है अजहती लक्षणा, क्योंकि इसमें हमने काटा नहीं, बल्कि कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया, है ना। वो एक चुटकुला सुना है ना दृष्टांत महात्माओं का, कि एक सेठ जी के जो है वो 19 ऊँट थे, ऊँट वाला,
19 ऊँट थे। और वो सेठ जी अपने वसीयत कर दिए, 3 बेटे थे, 3 बेटे थे तो वसीयत कर दिया कि बड़े बेटे को आधा, मेरे पास जितने ऊँट हैं उसका बड़े बेटे को 1/2 भाग, जो मछला वाला है उसको 1/4 भाग मछले वाले को, और जो सबसे छोटा है उसको 1/5 भाग। और वो वसीयत करके गए मर। ओ महाराज, अब जब मरे और पंचायत बैठी, सारे गांव के पंच परमेश्वर इकट्ठा हुए, क्या किया जाए क्या किया जाए। बोले धन तो बांट लिया हिसाब से 1/2, 1/4, 1/5, घर बट गया, जमीन बट गई। जब ऊंट वाला नंबर आया तो ये कहा गया था बेचना नहीं है, पैसे भी नहीं लगाना है, और ऊंट है 19। बड़े वाले बेटे को कहा, उसने कहा मेरे लिए 1/2 भाग, तो 18 होता तो हिसाब तो लग जाता। अब 19 ऊंट का कैसे लगाया जाए महाराज। सारे पंच लोग सवेरे से शाम तक माथा पच्ची करते रहे, कोई हिसाब लगा नहीं। कैसे करे, कैसे बंटवारा, कैसे बंटवारा करे। अच्छा 19 का 1/4 भाग कितना हुआ? दशमलव मत लगाना, क्योंकि वहाँ ऊँट है, उसको काट नहीं पाओगे कि आधा तुम ले लो आधा हम ले ले भाई। ये थोड़े होगा कि टांग तू ले जा पूछ मैं ले जाऊँ, दशमलव नहीं लगाना। कैसे हो गएगा 1/5 भाग? तब तक एक महात्मा उधर से आए, संयोग से वो महात्मा भी ऊँट वाले महात्मा थे, उनके पास भी एक ऊँट था, उसी में बैठ के चला करते थे। गांव के सारे लोग परेशान। महात्मा ने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज बड़ी समस्या है, एक सवाल है, हल नहीं हो पा रहा है। महात्मा जी ऊँट से निकले, अपना ऊँट बांधा पेड़ से, क्या बात है बताओ। बोले हमारे गांव का सेठ मर गया, उस 19 ऊँट थे और वसीयत में ऐसे लिखा है कि 1/2 उसको, 1/4 उसको, 1/5 उसको। कैसे बंटवारा किया जाए? काटना नहीं है, पैसा नहीं लगाना, क्या करूं? महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। कहाँ है 19 ऊँट? एक जगह एक बाड़े में बंधे। बोले कोई बात नहीं, अपना वाला जिस पर बैठ के आए थे ना वो भी ला जाकर मिला दिया उसी में। बोले गिनो कितने ऊँट हैं? बोले महाराज 20। बड़े वाला कहाँ है तू? आधा ले जा इसमें से। हाँ कितना हुआ? आधा 10 चले गए, बड़ा वाला लेके। तब तक बीच वाले ने कहा, मछले वाले ने, महाराज हमारा। बोले 1/4 लेना इसमें से। 1/4 कितना हुआ? 5 ऊँट। वो निकाल लिया, 20 ऊँट का 1/4 5 ऊँट। छोटा वाला कहा महाराज हमारा 1/5 कितना हुए? लगा लो। हाँ 10 वो ले गया, हाँ 5 वो ले गया, 4 वो ले गया, जो बचा 1 वो महाराज जी अपना बैठे और किट करते चल पड़े। हो गया है हल ना? हाँ कैसे हल किया? वो अपना ऊँट एक मिला दिया है ना, और मिला के समस्या को, इसका नाम है अजहती लक्षणा, इसी का नाम है अध्यारोप। अध्यारोप, अपना ऊँट मिलाया, अपवाद अपना ऊँट लेकर के समस्या हल हो गई, इसका नाम है अजहती लक्षणा। जब हम उसमें कोई बात मिला देते हैं और मिला करके उसका मतलब हम निकाल, अरे मिलाने का क्या, बहुत सारी बात। तो अच्छा घर पे आ जाओ और कह दूँ अरे ज़रा चाय पिलाना, बहुत चाय पीने का मन हो रहा है। चाय पीने का मन हो रहा है, चाय पिलाओ। अब बताओ क्या क्या लाओगे आप सामने? नमकीन के साथ। खाली चाय लाओगे कि थोड़ा मिठाई और नमकीन भी लाओगे? लाओगे ना? क्यों लाओगे? हमने तो चाय मांगा। अजहती लक्षण। हमने चाय मांगा तो चाय भी ले आए। अपना भी कौन सा लक्षण लगाया? ये आप लोग रोज के व्यवहार में उपयोग करते हो। ऐसे तत्वमसी महावाक्य का अर्थ निकालना हो तो दूसरा तरीका अपनाओ, अजहती, उसमें कुछ जोड़ो और जोड़ करके अर्थ निकल आवेगा। नहीं समझ में आया? एक तीसरा तरीका, उसको कहते हैं जहती अजहती, ये दोनों जहती अजहती। अब इसका दृष्टांत वही दिया, सो अयम देवदत्ता। हाँ मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, हाँ इसका बस इतना ही समझ लो। हाँ तस्माद यथा सोयम देवदत्ता, वह यही देवदत्त है। वो जो 5 साल पहले भाग के गया था
वो आज दिखाई पड़ रहा है 20 साल के बाद, ये वही देवदत्त है। तो इसमें हमने कुछ छोड़ा भी और कुछ जोड़ा भी। देखो, एक पहले वाले में तो केवल छोड़ा था, इसलिए उसका नाम जयती। दूसरे वाले में छोड़ा नहीं था, बल्कि और एक मिलाया था। और इसमें छोड़ते भी हैं और मिलाते। क्या? ये शरीर को छोड़ा, शरीर की आकृति को छोड़ा, ये जो दाढ़ी मूछ निकल आया इसको छोड़ा, और उसके उस पुराने वाले का जो बचपन का शरीर था उसको छोड़ा, सुकुमारता को छोड़ा और भीतर के तत्व को ग्रहण किया। तो इसका नाम है भाग त्याग लक्षणा या जहती लक्षणा। शास्त्र के जितने भी शब्द हैं इनका अर्थ निकालना हो तो बहुत विवेक चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए। नहीं महाराज, अर्थ तो कुछ निकाल लेगा, अपनी मर्जी से अर्थ नहीं निकलता। दुकान बढ़ा दे। हाँ, दुकान बढ़ा दे, बंद कर दे, नहीं कहते। अब देखो, दुकान बढ़ा दे मतलब इसका मतलब अर्थ दुकान वाला समझ गया ना। कैसे समझा? कोई ना कोई उसका अर्थ निकाला। तो बहुत समझदारी पूर्वक उसमें जहत लक्षणा लगाना है कि अजहत लक्षणा लगाना है कि जहती अजहती दोनों लगाना। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपन्था। तर्को प्रतिष्ठो, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। शास्त्र बहुत सारे हैं, एक ऐसी बात नहीं है जिस पर सारे महात्मा एक होवें। धर्म बड़ा रहस्यमयी है, इसलिए महाजनो येन गता सा, जिस रास्ते से महापुरुष लोग चले उसी रास्ते से चलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विचारेंगे हमारे सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चाया तिष्ठति स बांधव। 6 समय पर जो साथ निभावे समझना वही आपका बंधु है। 6 समय पर उत्सवे व्यसने अकाल में शत्रु संकटे, कोई तलवार लेके मारने आवे तो जो साथ देवे समझो वही आपका असली सगा भाई है, बंधु है। राजद्वारे, राजा ने पकड़वा के मंगवाया उस समय, और शमशान में जो साथ देवे समझना 6 जगह पर। त्वरिता गति, धर्म की गति बहुत तेज होती है, ये साक्षात अपना धर्म है। धर्म की गति तेज है, जो पुण्य करोगे उसका फल तुरंत मिलता है, धर्म का फल मिलता है बिल्कुल। इष्टे मित्रे धर्मम नियोजयेत, जो आपका अपना है उसको सत्संग में जोड़ दो, धर्म के मार्ग पर जोड़ दो। आगमिष्यत यत्पत्रम तद अस्मान तारयिष्यति, जो पत्र आएगा वही हमारा तार देवेगा, जो सूचना आवेगी, जो पत्र आवेगा वही हमको तार देवेगा। यहाँ पत्र का मतलब परमात्मा, परमात्मा की शरण में जो जा। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुस्सह। जब कभी सब नाश का समय होवे तो पंडित विद्वान वो है जो आधा त्याग के आधे से काम चला ले। भाई कभी कभी हम लोग करते नहीं, टीटी वगैरह को 50 रुपया दे के काम चला लेते हैं पुलिस वाले। दीर्घ सूत्रो विनश्यति, पोथी में लिखा था दीर्घ सूत्रो विनश्यति, जो दीर्घ सूत्री होता है वो जल्दी से नष्ट हो। दीर्घ सूत्री माने जो इतने से काम को इतनी देर तक करता रहे। विस्तार विस्तीर्ण तद भवेत ना चिरायुषम, जो बहुत ज्यादा फैलता है ना वो जल्दी मर जाता है। तद भवेत ना चिरायुषम, अटक के छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, जहां छेद होता है वहां बड़े अनर्थ होते हैं। जहां छेद वहां अनर्थ, जहां छेद वहां अनर्थ। इसका अर्थ कुछ और था। हाँ, मतलब सब में कमी मत देखो, अगर सब में कमी कभी छिद्रान्वेषण करते रहोगे ना तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। छिद्रान्वेषण करते करते सारे शास्त्र को समझना पड़ता है, ठीक है ना। एक खास करके इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, अपनी मर्जी से मत समझ लेना। कई हमारे गांव के कई बच्चे अरे हमने सब पढ़ा है, सब पता है मुझको,
कुछ नहीं पता होता, होते ठन ठन पाल हैं, अभिमान बहुत होता है कि हमको सब अभी जो पढ़ रहे हो एक लाइन का अर्थ बता दे में कोई, हाँ सब सर खपा रहे हैं, पुराने 10-20 साल के सत्संगी, सारी दोपहरी लगी हुई थी एक एक लाइन में। मैंने देखा पसीने लाइन समझ में आ रहा था एक आध लाइन। और जबकि ये शुरुआती शास्त्र है, वेदांत सार शुरुआती शास्त्र। दुनिया में लोग कहते हैं अरे हमको सब पता है, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, खूब लगाओ अपने मन को, सत्संग सुनते रहोगे तो धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी। जो आज कठिन लगता है वो धीरे से आसान भी लगने लगेगी। तो हम धीरे धीरे थोड़ा कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो 3 नाम याद रहेगा ना, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा, और दोनों को मिला करके जहती अजहती भाग त्याग लक्षण। एक में एक कुछ अर्थ छोड़ देते हैं, दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, दूसरे में कुछ हम जोड़ के उसका मतलब निकाल लेते हैं, जैसे भोजन के लिए, है ना, और तीसरे में कुछ छोड़ते भी हैं और कुछ निकालते हैं। इस तरीके से हम संसार में बहुत सारे शब्दों का अर्थ निकालते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। अच्छा, कभी किसी को कहा कि जूता पहन करके चलो, ज़्यादातर कह जल्दी तैयार हो चलो, यही कहते हो ना, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो जल्दी चलो में जूता पहनना हुआ कि नहीं, चप्पल पहनना क्यों जोड़ा उसको, कौन सा लक्षण हुआ, अजहती ना, क्योंकि उसमें काटा कुछ नहीं और उसमें अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ दिया, जूता पहन। तो ये तो रोज़ हम व्यवहार में करते हैं, बस वो असल में नाम नहीं पता शास्त्र वाला, बाकी दुनिया में तो हम रोज़ इसी चीज़ को हम शास्त्र में ले आए। तब तो मसीह में कौन सा लगेगा, सवेरे तब तो मसीह में जहती है, जहती भाग त्याग दोनों ले आए।